नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त देखिए डॉक्टर यूनियन के लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं टंडन जी, हम उनसे बात करेंगे कि आज किस बात को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। टंडन जी, जो आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आईएमए के माध्यम से, तो किस बात को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं? राजस्थान में एक डॉक्टर ने जो मरीज का इलाज कर रही थी, उसके बाद मरीज की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिससे उसको इतनी एम्बरेसमेंट फील हुआ, इतना प्रताड़ना फील हुई कि उसने सुबह 11 बजे के लगभग उसने फांसी लगा ली अपने। जो कि एक डॉक्टर जो कि जान बचाता है, उसके ऊपर जान लेने का मुकदमा दर्ज करना, वो भी जबकि जान बचाने का प्रयास कर रहा हो, इससे खराब घटना हमारे इतिहास में नहीं हुई कभी। इस घटना में अगर बात करी जाए तो आप किसको जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं? नहीं, जब ये क्लियर कट है कि जब किसी ऐसा मामला हो जिसमें लगता है कि कहीं कोई दिक्कत हुई है डॉक्टर की तरफ से, तो आप इसमें मेडिकल इंक्वायरी बैठती है। मेडिकल इंक्वायरी, सीएमओ इंक्वायरी विल डिसाइड कि कुछ गड़बड़ हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके पहले तो कोई आप इसमें एफआईआर तो दूर, आप कोई भी संज्ञान में नहीं ले सकते। सबसे पहले तो इसमें मेडिकल इंक्वायरी होनी चाहिए थी। उन्होंने सीधे उसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया, उसको बार बार बुला के प्रताड़ित किया, उसको पर इतना परेशान किया बेचारी ने। एक यंग डॉक्टर जो कि पता नहीं अभी कितनी जिंदगी बचाती है, उसको पहले ही अपनी जीवन का अंत कर लेना पड़ा। जिस तरीके से घटना आपने बताया कि राजस्थान की है और आप लोग प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, अगर बात करी जाए तो राजस्थान में जो सरकार है वो कांग्रेस की है, जबकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो आप सरकार से क्या नहीं, ये बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। यहाँ पर बात है कि देश में एक डॉक्टर के प्रति इस तरह का गलत व्यवहार क्यों किया गया। जब ये घटना हो, मतलब इसमें ये 302 का मुकदमा ही नहीं होना चाहिए था, कोई मुकदमा ही नहीं होना चाहिए था, उसके ऊपर 302 का मुकदमा क्यों दर्ज किया गया। तो इस संबंध में क्या अगर आप लोग अभी कहाँ तक, जो कि अदालत की अगर बात करी जाए तो अदालत से क्या अपील करना चाहते हैं? नहीं, अदालत से हम इसमें अपील करना चाहते हैं कि सभी पुलिस लोग और पुलिस प्रशासन को ये इसमें सेंसिटाइज किया जाए कि ताकि इसमें कभी इस तरह की घटना लोग ना हो। जब तक इसमें जो नॉर्मल प्रोसीडिंग दी गई है कि पहले मेडिकल इंक्वायरी होगी फिर कोई मुकदमाबाजी होगी, तो उसको क्यों नहीं फॉलो किया गया। और उसको ही हम चाहेंगे कि सब जगह प्रॉपर वे में फॉलो किया जाए, ताकि आगे किसी डॉक्टर को अपनी जान देने की आवश्यकता न पड़े। अगर जांच के दौरान, जिस तरीके से जांच के दौरान जो जांच हुई उसमें जो अर्चना जी को दोषी पाया गया, तो इस वजह से उन पर मुकदमा किया गया या बिना किसी कोई जांच ही नहीं हुई? अभी तो स्टार्ट में ही पेशेंट एक्सपायर हुआ, उसके बाद तुरंत उसके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया, एफआईआर लिख दी गई। ये गलत हुआ। अभी प्रदर्शन होने के बाद तो फिर अगर जो होगा वो तो मेडिकल इंक्वायरी होगी, जज होंगे, जैसा फैसला होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आज जैसे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आगे अभी क्या रणनीति है? नहीं, इस मामले में हमारा नेशनल आईएमए लगातार लगा हुआ है। हमारे देश में हर जगह से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग भी लखनऊ में कर रहे हैं। हमारी प्रशासन से, सरकार से, सभी नेता लोग से और पुलिस लोगों से, सभी से हमारी अपील है कि इस मामले को, इस तरह के मामलों में संवेदनशीलता बरती जाए और बिना प्रॉपर इंक्वायरी के किस तरह से एफआईआर करना बहुत ही गलत है। जो किसी एक डॉक्टर के लिए जो कि जीवन बचाने का प्रयास करता है, उसके ऊपर मर्डर का मुकदमा लगाना कितना घोर अपराध है। धन्यवाद। देखिए, ये जो टंडन जी थे, जो कि अध्यक्ष हैं यहाँ पे आईएमए के, तो बात करी जाए अगर यहाँ पर जिस तरीके से कहा गया कि एक आरोप लगाया गया डॉक्टर पर, और कहीं ना कहीं डॉक्टर जो प्रताड़ना की वजह से डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, तो उसको लेकर के एक प्रदर्शन चल रहा है, जिसको पूरी देखिए यहाँ पे यूनियन सहयोगी हमारे एक बार दिखाएंगे। जिस तरीके से देखिए यहाँ पे पूरी जो डॉक्टर्स यूनियन के सदस्य हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, सारे यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर के साथ एक हायरस हुआ है, उस डॉक्टर ने कहीं सुसाइड कर लिया, तो उसको लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि प्रशासन और शासन से मांग भी की जा रही है। और देखिए अभी जो आईएमए का यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, उसमें यहाँ पर बात करी जाए, महिलाएं भी हैं, डॉक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। अभी हमारे बीच में सुनीता अरोड़ा जी हैं। सुनीता अरोड़ा जी हैं। आप देखिए, हम बात करते हैं सुनीता अरोड़ा जी से कि जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, तो अर्चना जी को लेकर के तो क्या मामला था? ये डॉक्टर अर्चना एक यंग गायनेकोलॉजिस्ट जो कि राजस्थान में प्रैक्टिस करती थी। अपना एक निजी स्वास्थ्य, उनकी चिकित्सालय था उनका, उसमें वो एक पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी कराने के बाद ब्लीडिंग हुआ। ये एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है। गायनी में हम लोग एज अ गायनेकोलॉजिस्ट बहुत ही कॉमनली देखते हैं। पीपीएच एक चीज होती है कि डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम हेमरेज, जिसमें ब्लीडिंग ज्यादा होती है। अब पीपीएच होने की वजह से मृत्यु मरीज की हो गई, कई ब्लड दिए, सब कुछ किया। सारे अटेंडेंट्स उस समय समझ रहे थे कि डॉक्टर लगी पड़ी हैं, 2-4 घंटे पूरी टीम, पूरे स्टाफ
उस शहर के और भी डॉक्टर्स उनके साथ थे, वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी जान चली गई। मरीज को लेकर रिश्तेदार चले गए, लेकिन किसी नेता या किसी इस तरीके के अगेंस्ट जो सोसाइटी में गलत काम करने वाले लोग हैं, वो उन्होंने मॉब को फिर भड़काकर डॉक्टर के ऊपर FIR कराया, जो कि अलाउड नहीं है नॉर्म्स में। दिस इज नॉट अलाउड कि आप एक डॉक्टर की बेगुनाह डॉक्टर को बिना इंक्वायरी करे हुए उसके ऊपर आप एक 302 का दफा लगाकर आप उसको जेल भिजवा सकें। फिर भी उस डॉक्टर के अगेंस्ट इतना हैरेसमेंट हुआ कि वो प्रेशर में आकर उसने अपने ही अस्पताल में, अपने ही कंसल्टिंग चेंबर के पास वाले कमरे में उसने आत्महत्या कर ली। अपने बच्चों को छोड़ गई, 2 बच्चे, हस्बैंड को छोड़ गई। उसको कितनी उस समय कितना प्रेशर आया होगा, उसको कोई हेल्प नहीं मिली उस चीज़ में, कोई उनको बचा नहीं सका। वो डॉक्टर ने अपनी जान दे दी। उस 30 साल या 32 साल की महिला कितने मरीजों को बचा सकती थी, अपने बच्चों के लिए कितना उसको करना था। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे अगेंस्ट पब्लिक को कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। वो समझते हैं डॉक्टर जो है हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कोई कैलेमिटी आ जाए तो डॉक्टर इज रिस्पॉन्सिबल। तो दिस इज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, ऑफ द नेताज ऑफ आवर सोसाइटी, ऑफ द पीपल, पुलिस पर्सनल। तो ये एक हमारी वो है, आवाज़ है हमारी कि इस चीज़ को नज़रअंदाज ना किया जाए। ये हर गायनेकोलॉजिस्ट वंस इन अ वाइल फेस करती है और उनको प्रोटेक्ट करा जाए, उनको बचाया जाए, क्योंकि उनके पास बहुत प्रेशर में काम करने से उनका काम सफ़र करता है। अगर बात करी जाए IMA की, तो IMA जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, तो IMA अभी कौन कौन सी मांगे लेकर के कि जो जिस तरीके से आपने बताया अर्चना जी ने आत्महत्या कर ली, तो कौन सी मांगे लेकर के प्रदर्शन कर रहा है? ये रूल्स हमारे सोसाइटी में बने हुए हैं कि डॉक्टर के अगेंस्ट ऐसा FIR नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको लागू करने के लिए जो फोर्सेस हैं वही हमारे अगेंस्ट हो जाती हैं। तो फिर वो कौन प्रोटेक्ट करेगा हमको? पुलिस प्रोटेक्ट कैसे करेगी? पुलिस को प्रोटेक्ट करना चाहिए, पब्लिक को समझना चाहिए कि ये चीज़ अलाउड नहीं है। जब तक आपके अगेंस्ट प्रूव नहीं हो गया कि आपने कोई गलत काम किया है, तब तक वो कैसे हमको FIR कर सकती है, इतना हैरेस कर सकती है डॉक्टर को? हत्या का मुकदमा कैसे? मरीज कई प्रकार के होते हैं, हर हॉस्पिटल में आप रेफर कर सकते हो समय से, लेकिन कई बार हम लोगों को नहीं रेफर करने का भी टाइम मिलता है। प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं, सेव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं होता है कभी कभी। तो ऐसे कंडीशंस में इस तरीके के एक्शंस नहीं होने चाहिए जिससे कि एक डॉक्टर के ऊपर इतना स्ट्रेस आ जाए कि वो अपनी आत्महत्या करने। आपकी जो मांग है वो न्यायालय से है या प्रशासन शासन? हमारी दोनों से है, प्रशासन से भी है और न्यायालय से भी है कि सबको एक्शन लेना चाहिए और डॉक्टर्स के अगेंस्ट। नहीं तो कोई डॉक्टर बचेगा नहीं हिंदुस्तान में प्रैक्टिस करने के लिए। हमारे बच्चे या तो डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनते हैं तो फिर वो विदेश चले जाते हैं। अगर इस पे निर्णय नहीं लिया, अगर इस पे कोई जल्दी निर्णय नहीं होता है तो IMA क्या कर सकती है? हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं, हम लोग स्ट्राइक कर सकते हैं, हम लोग स्ट्राइक कर सकते हैं। तो कौन देखेगा मरीजों को? डॉक्टर यूनाइट नहीं हो सकते क्या? हर कोई यूनाइट होता है, डॉक्टर भी यूनाइट हो सकते हैं, तो क्या होगा? ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने कोरोना में अपनी जान गंवाई है मरीजों की सेवा करते हुए। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई डॉक्टर किसी मरीज को मरने देगा? वो अपनी आखिरी समय तक कोशिश करेगा। और ये हमारी मांग जो है वो सबसे पहले प्रशासन से है, न्यायालय तक तो बाद में बात पहुंचेगी ना, पहले तो प्रशासन को देखना है ना। प्रशासन ही जो है ग्रास रूट तक पहले पहुंचाएगा। मैं डॉक्टर निशा हूँ, लखनऊ ऑब्जन गायनी सोसाइटी की सचिव हूँ। इस समय ये जो हादसा हुआ है एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ हुआ है। इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद जो ये ब्रांच लेते हैं जो लोग, वो सब ये सोच के लेते हैं कि हमें यहाँ जीवन दान करना है। गर्भवती महिलाओं की देखभाल करते हैं, महिलाओं की देखभाल करते हैं। उस सब में कभी भी किसी के मन में इस तरह का विचार नहीं आ सकता जैसा मीडिया में या एडमिनिस्ट्रेशन में या जनरल जो लोग हैं वो ऐसी बातें बोलते हैं कि हत्या का मामला। कभी कोई सोच भी नहीं सकता जिस हद तक लोग चले जाते हैं। जब उनको चाहिए इलाज तो शुरू से चाहिए पूरी देखभाल की जाती है। तो इस तरह के कानून भी है, सब कुछ है, फिर भी उसका उल्लंघन होता रहता है और प्रशासन देखता रहता है बस।
कोई आकर किसी को भी शव को रख के और एक तरह का माहौल बना देता है कि सब लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। उसकी गलती हो नहीं हो इस पे विचार करने का समय तक नहीं दिया जाता। वो कितनी स्ट्रेस से गुजरता है। जब आप पढ़ रहे हैं तब आप इतनी स्ट्रेस से हैं, आप दिन रात काम कर रहे हैं, लेबर रूम में पेशेंट्स को दिन रात देख रहे हैं, और उसके बाद अगर एक पेशेंट में कुछ भी होता है जो कि कॉम्प्लिकेशन है, ये एक नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है। पीपीएच जो पोस्टमार्टम हेमरेज है वो डिलीवरी के बाद होता है, किसी भी महिला को हो सकता है, उसकी इलाज किया जा सकता है, लेकिन 100% ये नहीं कोई कह सकता है कि वो बचा ही सकते हैं। और इस तरह की हत्या का मामला जड़ देना या उसको इतना मजबूर कर देना कि वो इंसान अपनी बात कह तक ना पाए और सिर्फ अपनी ही जान खो दे, ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। और बिल्कुल हमारा समाज एक गलत दिशा में जाता जा रहा है। बिल्कुल ये है कि जरा सा मरीज से पूछा जाए कि ऊपर वाले ने कितने दिन की जिंदगी तो हम लोग इस चीज़ के लिए बहुत बहुत सीरियस हैं हम लोग कि अब ये अति हो चुकी है। कब तक हम लोग ये झेलते रहेंगे, कब तक डॉक्टर्स ये सहते रहेंगे? पूरा काम सब लोग करते हैं दिन रात, चाहे गवर्नमेंट में हो जहाँ सारी सुविधाएं नहीं होती, चाहे प्रैक्टिस में हो, कब तक ये करते रहेंगे? अब समय आ गया है कि हम लोगों को अपना उचित मूल्य इस समाज में मिलना चाहिए, और ये सब जो गलत तरीके से सबके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, कुछ भी कर दिया जाता है, ये बंद होना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से जो आईएमए के यहाँ सदस्य हैं, जो कि आईएमए के पदाधिकारी हैं, उनका लगातार इस बात का कहना है कि जिस तरीके से जो अर्चना के साथ हुआ, तो डॉक्टर अर्चना के साथ हुआ, तो उसको कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि वो गलत हुआ, और उनका जो न्यायालय से और प्रशासन और शासन से मांग है, मांग को लेकर के उन्होंने आज प्रदर्शन यहाँ किया है। जिस तरीके से देखिए कि एक बार सहयोगी हमारे फिर से दिखाएंगे कि देखिए पूरी सड़क पे बहुत सारे लोग अभी आगे जा चुके हैं, लेकिन बड़ी एक लंबी भीड़ के साथ जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो डॉक्टर्स का कहना, जो आईएमए का कहना है कि डॉक्टर निर्दोष थी और ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण डेथ हुई है, लेकिन अब ये मामला आता है कि जो उच्च न्यायालय से भी मांग की जा रही, जिस तरीके से अभी अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पे बताया, जो टंडन जी हैं। सदर कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।